शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज 15 दिसंबर 2025। अब इस वर्ष को समाप्त होने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं और हम लोग यथासंभव परम जी की विद्या को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस विद्या को, पृथ्वीबाई को प्रचारित करें, लोगों को बताएं, लोगों को लाभ दिलाएं। तो पहले 3 परमनाथ। अब पप्र के 11 वाक्य। आज 11 वाक्य बोलता हूँ। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। परम योग से अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ दिलाऊं। परम योग में अपनी शक्ति दो। अधिकतम लोगों से अधिकतम प्रचार कराऊं, खुद भी लाभ लूं। पृथ्वीबाई का अधिकतम प्रचार करूं ताकि पृथ्वीबाई का अधिकतम प्रचार हो सके। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। तो ऐसा है कि ये मुख्य जो विद्या है वो तो पृथ्वीबाई है, परम जी की ही है और इसी से सब कुछ होना है। तो कभी कभी बीच में रिपीट भी होगा और लगेगा कि अरे ये तो पहले से हो चुका है, लेकिन कभी कभी पुनरावृत्ति भी होगी। अभी शादियों का मौसम चल रहा है तो मैं कल सोचा था कि कल ही बनाऊंगा ये वीडियो। भोजन वृद्धि पर पहले भी वीडियो बन चुका है, लेकिन आज फिर एक बार छोटा सा वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ। आज काफ़ी देर से मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि कहीं व्यस्तता थी आवश्यक। तो भोजन वृद्धि के लिए चाहे फंक्शन छोटा हो, चाहे फंक्शन बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, कभी कभी घर में छोटे से भी फंक्शन, छोटे माने जैसे बर्थडे जैसा हो या कोई सामूहिक फंक्शन हो या कोई बड़ा आयोजन है जैसे शादी है, विवाह है, भंडारा है, जो भी है, तो कभी कभी एस्टिमेट में हम लोग गड़बड़ हो जाते हैं। मतलब सही से वो जो कुक है वो नहीं बता पाता कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना है, या अंदाज से कभी आदमी ही बढ़ जाते हैं। अंदाज से आदमी ही बढ़ जाते हैं, जितना हमने एस्टिमेट किया उसके से बहुत ज़्यादा आ गए, कभी कभी डबल भी आ गए। तो परम जी का कहना था कि अगर पृथ्वीबाई पहले कर लोगे, लेकिन योजनाबद्ध तरीक़ा से नहीं, मतलब माने आकस्मिक संकट होगा तो 2 गुना से 4 गुना तक ज़्यादा लोग खा लेगा। तो उसके लिए कुछ भी नहीं है ऐसा। जैसे मान लिया घर में एक छोटा सा ही फंक्शन है, बर्थडे का फंक्शन है, 25 आदमी को बुलाया हूँ लेकिन 30-40 लोग आ गए। तो जब सारा खाना बन जाए, भोजन बन जाए, तो किचन में ही खड़े होके या फिर एक प्लेट में खड़े ले होके प्लेट में सारा सामान ले लीजिए जो बना है भोजन सामग्री, और परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि,
हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस भोज का भोजन घटे नहीं, सभी लोग संतुष्ट होकर खाकर जाएं। जितने लोग भी मेरे यहाँ आए वो सारे लोग भोजन कर लें, कुछ बच भी जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवैय सिखाऊंगा। तो योजनाबद्ध का मतलब है कि बुलाए हैं ज़्यादा लोगों को और कम लोगों का भोजन बना के, और घटे नहीं तो वो घट जाएगा। लेकिन हमने बनाया कुछ, ज़्यादा लोग आ गए तो कभी नहीं घटेगा। 2 टाइम्स 4 टाइम्स तक लोग खा लेंगे, परम जी का ऐसा कहना है। ऐसा ही शादी में, विवाह में, कोई और बड़ा आयोजन बहुत लोग करते रहते हैं, तो उसमें भी शब्द वही रहेगा, वाक्य वही रहेगा। इस भोज का भोजन घटे नहीं। 9वां वाक्य, सारे अतिथि हमारे भोजन अच्छे से करें और भोजन घटे नहीं, कुछ बच भी जाए। तो भोजन वृद्धि होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये सब टेस्टेड भी है, एक्सपेरिमेंटेड भी है, यानी सबका प्रयोग हो चुका है। स्वादिष्ट खाना भी बनता है, और परम जी को एक अपने परिवार का सदस्य क्या, उनको गार्जियन मानते हुए परम जी के लिए भी कुछ उसमें से हम एक भेंट राशि निकाल देंगे। वो इतना अच्छा होगा, इतना स्वादिष्ट भोजन लगेगा सबको, और कभी घटेगा नहीं। तो ये करके देखा जाए। इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें हैं जो पहले भी बताया हूँ। तो शादी विवाह में या किसी भी फंक्शन में बरसात कुछ समय के लिए रुक जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। पहले आपको 3 परमनाद का रहस्य परम जी ने जो बताया था कि 3 परमनाद, 3 3 3 क्यों, 4 4 4 क्यों नहीं, या 6 6 क्यों नहीं, या 5 5 क्यों नहीं, है ना। तो 3 परमनाद हम लोग इसलिए करते हैं कि पहला परमनाद हम इसलिए करते हैं कि हे परम जी, मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ, मैंने कुछ आध्यात्मिक कार्यक्रम या ध्यान या P3Y या एक क्लास लेने जा रहा हूँ, तो उसमें अज्ञात स्रोतों से जो अशांति है, ऐसा स्रोत जिससे मतलब कुछ ऐसी अशांति होती है जिसका सोर्स मतलब हम अननोन होता है। जैसे अभी बैठा हूँ मैं, अभी भी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि अभी भूकंप आ जाएगा तो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसके पहले 3 परमनाद का, पहले परमनाद का है कि मुझे उसमें शांति दीजिए। दूसरा है नोन सोर्सेज। नोन सोर्सेज का मतलब कि अभी ले रहे हैं क्लास, तो बगल में डीजे बजने लगेगा, लाउड स्पीकर ज़ोरों से बजने लगेगा, माने शोर शराबा अनेक कारण से, तो उसमें भी परेशानी होती है। तो उससे शांति मिले, इसके लिए दूसरा परमनाद। और एक है तीसरा, जो अशांति तो है लेकिन वो मेरे अंदर की अशांति है, मेरे मन की अशांति है, मेरे ही अंदर है। तो परम जी से हम ये विनती करते हैं। और वो तीसरा जो परमनाद है वो उसके लिए है कि जब हमारे अंदर की जो अशांति है, मेरे अंदर की जो अशांति है, उससे परम जी मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे शांत करिए और मैं प्रसन्न रहूं। ये मानव का स्वभाव ऐसा है कि कितना भी हम या आप या कोई भी कुछ करे, तो लोगों की अपेक्षाएं इतनी हो जाती हैं, लोगों की आशाएं इतनी हो जाती हैं कि आप 100 काम किसी का करिए और एक नहीं कर पाए, वो आपसे उसकी मजबूरी नहीं पूछेंगे कि आपने वो क्यों नहीं कर पाए, आप वो क्यों नहीं कर पाए।
लेकिन उनके लिए वो 100 जो काम आपने किया है वो ज़ीरो हो जाएगा, और एक नहीं किए हैं वो टॉप में आ जाएगा। मेरा तो इसमें बहुत अनुभव है, लेकिन अब मैं इन सब से थोड़ा अलग हो गया हूँ। अलग हो गया हूँ मतलब भाई, जिसको करना है करो, बात करना है करो, नहीं करना है मत करो, क्योंकि जीवन तो इसी में मैंने बिताया, सबको खुश करना चाहा। बाद में परम जी भी बोले भी कि जगत को परिवार बनाओ, अपने लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखो। और एकदम सही सही बोले परम जी। आप जितना या हम जितना अपने लोगों के लिए बेचैन रहते हैं वो सिर्फ दिखावा है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया है। मैं अनादर नहीं करूँगा किसी का, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उसमें समय भी नष्ट नहीं करूँगा। कोई मुझसे बात करता है मैं उनका स्वागत करूँगा, उनका रिस्पेक्ट करूँगा। नहीं करेंगे भाई आप अपने घर रहिए, मैं अपने घर रहूँगा। मुझे परम जी का काम करना है, मुझे परम जी का प्रचार करना है, तो इन सब चीज़ों में से थोड़ा अलग होना पड़ेगा, नहीं तो उसमें उलझ के आदमी रह जाएगा। तो 3 परमनाद का रहस्य यही है। और एक रहस्य बता देता हूँ, पहले बताया हूँ कि ये जो 8 वाक्य है वो सिर्फ वाक्य नहीं है, वो परम जी ने फिक्स किया है, लेकिन वो 8 सिद्धियाँ हैं, परम जी की 8 सिद्धियाँ। तो आप या हम पहला वाक्य जब पकड़ के बोलते हैं परमं शरणं गच्छामि, तो एक सिद्धि जो आके आपके बगल में खड़ी हो जाती है। उसी तरह हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। तो ये जो 8 वाक्य है ना, ये 8 सिद्धियाँ हैं, लेकिन मंच से कभी परम जी ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, और बोलते भी थे कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है भी नहीं। तो 1 to 1 में कभी उन्होंने बताया, और इस पर एक वीडियो पहले भी मैंने बनाया था। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जानना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है तो मैं चाहूँगा कि आपको भी मालूम हो। तो ये 8 वाक्य जो है 8 सिद्धियाँ हैं, और आपके पास खड़ी हो जाती है आपका ऑर्डर लेने के लिए कि आपको क्या चाहिए। 9वें वाक्य में हम अपनी इच्छा रखते हैं, और इच्छा स्पष्ट और स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, वो एकदम निश्चित होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। और 10वें वाक्य में पकड़ की प्रतिज्ञा, पकड़ मतलब इच्छा पूर्ति के बाद जो देने की प्रतिज्ञा करते हैं वो पकड़ है, और इच्छा पूर्ति के बाद जो प्रचार करने की संख्या है वो भी पकड़ ही है। तो इन दोनों को 10वें और 11वें में बोलना है। इच्छा निश्चित पूरी होती है 4 छोड़ के, बाकी तो आपको सब मालूम है। तो आज का वीडियो मैं थोड़ा यहाँ अभी समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आज बहुत भाग दौड़ थी अनेक कारण से। तो अभी मैं आया, लेकिन और कल मैं बना भी नहीं पाया। तो आज मेरी इच्छा थी कि मैं आज बनाऊं, चाहे जितनी भी देर हो। तो कल फिर से रेगुलर सब बनेगा, चलेगा अनेक विषयों पर। तो एक बार और फिर पुनः 3 परमनाद करके इस वीडियो को समाप्त करूँगा। चरणम शरणम गच्छामि।